हर कोशिश नाकाम नहीं होती, जज्बे की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, इसी जिंदादिली और संघर्ष के साथ पर्यावरण को बचाने का बीड़ा उठाया है इस मासूम ने। इस नन्हे होनहार का नाम उमेश कुमार शर्मा है, जिसका लक्ष्य पॉलीथीन हटाना, पर्यावरण बचाना है। आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से उमेश बचपन से ही इस मुहिम में जुटा हुआ है। अपने परिवार में सबसे छोटा उमेश 10वीं कक्षा का छात्र है। 16 साल की उम्र में हौसलों से उड़ान भरने वाले इस मासूम को इंस्पायर अवार्ड से भी नवाजा गया है। इस अवार्ड में मिली 5000 की राशि से उमेश ने स्वयं की मेहनत से एक छोटी सी नर्सरी बनाई और पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से कई पैम्पलेट छपवाकर लोगों में जागरूकता फैलाई। लोगों में फैली जागरूकता के अच्छे परिणाम आने पर उमेश ने अपने सफर को यही नहीं रोका, बल्कि हर पर्यावरण दिवस पर 1000 पैम्पलेट बांटकर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। साथ ही नर्सरी में बने पौधों को निःशुल्क बांटने का निर्णय भी किया। मुझे इस कार्य की प्रेरणा मेरे स्काउट टीचर और मेरे पापा से मिली और हम सभी मिलकर, मैं और मेरी टीम, हम सभी मिलकर इस कार्य को, पर्यावरण संरक्षण के कार्य को अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस कार्य के बीच में हमारे साधन और सुविधाओं का अभाव भी हमारे इस कार्य में बाधा नहीं बन पा रहा, क्योंकि हम सभी लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं और इस कार्य में हमको बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है, क्योंकि ये कार्य हम पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि इस देश में मेरी उम्र के सभी बच्चे अगर पर्यावरण संरक्षण की तरफ कुछ कार्य करें, तो मैंने इतना किया है तो आप मुझसे कई ज़्यादा कर सकते हैं। इसलिए मेरा सभी से यही अनुरोध है और विनम्र अपील है कि सभी पर्यावरण संरक्षण की तरफ जागरूक बने और इस मिशन में भागीदारी दें। संघर्ष के बूते सफलता की इबारत गढ़ने वाले उमेश ने पर्यावरण को बचाने का कार्य अपनी पूरी टीम के साथ किया। इस पूरी टीम ने न सिर्फ पर्यावरण बल्कि जल संरक्षण और पॉलीथीन का खात्मा जैसे लक्ष्यों को ध्यान में रखकर देश को बचाने की ठान ली है। उमेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर पशुओं की बलि चढ़ाने वाली एडा जैसी कुप्रथा को रोकने में भी कई सार्थक कदम उठाए। उमेश पढ़ाई में अव्वल होने के साथ साथ अपने लक्ष्य के प्रति इतना प्रतिबद्ध है कि उन्हें इस सराहनीय कार्य के लिए राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उमेश अब जून महीने में ब्राजील में होने वाले विश्व पर्यावरण सेमिनार में भी भाग लेगा। उसके बाद अक्टूबर माह में हैदराबाद के अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगा। जैन गुरुकुल स्कूल में पढ़ने वाले उमेश के प्रेरणा स्रोत गुरु नरेंद्र सिंह रावत का मानना है कि यह एक दिन देश की दशा और दिशा जरूर बदलेगा। उमेश शर्मा 2008 में जब हमारे विद्यालय में आया था, तो ये हर एक्टिविटी में बहुत आगे रहता था। सभी बच्चों से अलग हटके कुछ नया करने की कोशिश करता था। जब पर्यावरण के क्षेत्र में, स्काउट के क्षेत्र में जब हमने इसको एनरोल किया, तब इसने राज्यपाल स्काउट और अब राष्ट्रपति स्काउट बनने जा रहा है। तो इसी के प्रोजेक्ट के तहत इसकी, क्योंकि पर्यावरण के प्रति ये ज़्यादा जागरूक रहा है, ब्यावर और ब्यावर के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें जो पर्यावरण की स्थिति दुर्गति है उसको लेकर के शुरू से ये चिंतित रहा और हम आपस में बिल्कुल एक दोस्त की तरह हम बात करते रहे। और हमें लगता है कि जिस तरह से ये इसकी सोच सामाजिक और देश के प्रति जो इसकी चिंता रखता है, इसको देखते हुए भविष्य में ये जरूर किसी बड़े पद पे जाएगा और समाज और देश का नाम रोशन करेगा। पृथ्वी को बचाने के मकसद से उमेश अब जल्द ही अपनी कलम से लिखी किताब का विमोचन भी करने वाला है। उमेश का मानना है कि पृथ्वी को बचाना है नाम से लिखी जाने वाली किताब लोगों को जागरूक करने में कारगर साबित होगी। उमेश के पिता सोहन लाल का मानना है कि उन्हें उसके पिता होने पर गर्व है। साथ ही उन्हें जब लोगों द्वारा उमेश की तारीफ सुनने को मिलती है तो उन्हें बहुत खुशी होती है। मुझे बड़ा गर्व है कि ऐसा बच्चा
तो जिसका मैं पिता होने का गौरव रखता हूँ। सबसे पहले इसको जो स्कूल से एक इंस्पायर अवार्ड मिला था विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग से, तो वो इसने ला के जब घर पे अचानक एक सरप्राइज़ दिया था कि मुझे 5000 का इंस्पायर अवार्ड मिला और सर्टिफिकेट मिला विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग से। तो बहुत एक यानी कि खुशी हुई मुझे और बहुत एक प्राउड हुआ कि बहुत ही होनहार बच्चा है और ये ज़रूर आगे जाके कुछ करेगा। उसी इंस्पायर अवार्ड की राशि को इसने मतलब इसी के लेवल पे इसने खर्च की, नर्सरी में, पैम्पलेट्स में पानी बचाने की, इस तरह के काम में इसकी रुचि थी पर्यावरण की तरफ, तो उस तरफ की। और जब वो काम सिटी के अंदर फैला और लोग जब कहने लगे मुझे, और कोई फ़ोन करके कहता, कोई जहाँ मिलता वहाँ कहता, कोई कहता वो न्यूज़पेपर में छपा है, किसी ने कहा कि उस पर चैनल पे उसका नाम आया, तो बड़ा यानी एक बहुत ही अच्छा फील हुआ। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से वो जो खुशी जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो मैं दूसरे बच्चों के अभिभावकों से भी कहता हूँ कि बच्चे के अंदर वो संस्कार डालें, बच्चे को थोड़ा अपलिफ्ट करें, बच्चा बहुत तरक्की करेगा और आपको भी वो खुशी उसी दिन आप महसूस ही कर सकते हो। मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी होती है जब लोग आके कहते हैं कि आपका बच्चा इस तरह से काम कर रहा है। उमेश का यह संकल्प हमें भी यही प्रेरणा देता है कि हमें भी हमारे पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग, जल संकट की समस्या और नष्ट होते पर्यावरण पर हम ध्यान दें। अगर उमेश की तरह हर घर में ऐसा उमेश हो तो जल्द ही देश को पर्यावरण, जल, पॉलीथीन जैसी समस्या के संकट से निजात मिल जाएगी। कैमरामैन बंटी तंवर के साथ कुलभूषण उपाध्याय, जे स्काई न्यूज।